हेलो सर। हेलो तो आपका सर ये किस टाइप का प्रोडक्ट है? सर, सबसे पहले तो मेरा नाम कुशल महाजन है और मैं सुदामा सर्जिकल इंडस्ट्री का ऑनर हूँ और साथ में मेरे फादर ब्रदर सब साथ में करते हैं हम काम। ये सारे के सारे सर डेंटिस्ट्री में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं हम कुछ इंपोर्ट भी करते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की है और मैक्सिमम प्रोडक्ट ये स्टेनलेस स्टील में होते हैं। रीज़न क्या है कि जो भी डेंटिस्ट्री का काम होना है वो पेशेंट के मुंह के अंदर काम होना है, उसके लिए हमें स्टील का ग्रेड का ध्यान बहुत रखना पड़ता है। इसके स्पेशली ग्रेड जो हैं 3 ग्रेड के स्टील आते हैं, 202 ग्रेड, 304, 410, 416। इसको जो एक्सट्रैक्शन के लिए, एलिवेशन के लिए जो हमें एलिवेटर्स बनाने होते हैं तो वो टेम्पर करना पड़ता है। मैक्सिमम डॉक्टर्स को शायद ये फील होता है कि भाई ये रस्ट जल्दी आ जाती है। ये रस्ट फ्री ग्रेड स्टील नहीं होता। अगर रस्ट फ्री ग्रेड में बनाएंगे तो ये बेंड हो जाएगा। इसकी हार्डनेस इसकी प्रॉपर हमें मेंटेन करनी पड़ती है। टेम्पर करने के बाद इसकी हार्डनेस चेक की जाती है, क्या प्रॉपर प्रोडक्ट पे टेम्पर आ गई। अगर टेम्पर ज़्यादा आ गई तब भी प्रोडक्ट टूट सकता है, कम रही तो ये बेंड हो सकता है। बाकी ये सारी हमारी खुद की मैन्युफैक्चर रेंज है, जिसमें ये सारे एक्सट्रैक्शन फोर्सेप्स, एलिवेटर्स, फिर ऑर्थो के, प्रोस्थो के जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आते हैं। ये टोटल सर जितने भी प्रोडक्ट हैं वो स्टेनलेस स्टील के बनते हैं? मैक्सिमम प्रोडक्ट स्टेनलेस स्टील के ही बनते हैं। रीज़न क्या है, जैसे अभी ये एक हैंडल है, ये लग्जेटर है, ये प्लास्टिक में भी है और स्टील में भी है और ऑटोक्लेवेबल मटेरियल में बना हुआ है। ऑटोक्लेव करने से ये ख़राब नहीं होगा। जो इसका प्लास्टिक है वो मेल्ट नहीं होगा, ऑटोक्लेवेबल ग्रेड का है। इसको मेल्ट करने के लिए इसका पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है तो उसमें बनता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं सर, और हमारा डेंटल लैबोरेटरीज में भी जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं वो भी बनाते हैं। जैसे एज पीपल के डेंचर बनते हैं ना, जबड़े बनते हैं, तो उसकी फ्लास्क बनाते हैं, क्लैंप बनाते हैं उसके। ये सब प्रोडक्ट में सर मेनली स्टेनलेस स्टील यूज करने का मेनली रीज़न यही होता है कि रस्टिंग ना पके या उसके कारण इन्फेक्शन ना हो? सर, सबसे मेन चीज़ तो ये होती है कि ये रस्ट फ्री ग्रेड में नहीं बनते। मतलब ये ग्रेड होता है कि इसको रस्ट आ सकता है। इसमें क्या है, इसमें अगर हम बात करें, इसका इतना टिप रस्ट फ्री नहीं है। ये वाला हैंडल हमने रस्ट फ्री बना लिया क्योंकि हैंडल के साथ तो कुछ नहीं करना, जो काम करना है वो ये टिप करेगी। तो इसको सिर्फ इसका मेन ग्रेड हमें देखना पड़ता है, 304 और 410 और 16 में बनाना पड़ता है, क्योंकि हार्डनेस लाने के लिए 410 ग्रेड। तो ये चीज़ होती है सर कि किस रीज़न से हमें इसको स्टेनलेस स्टील में बनाना पड़ता है। एक्सट्रैक्शन करनी है, एलिवेशन करनी है, उसके लिए प्लास्टिक के तो इंस्ट्रूमेंट नहीं लगेंगे। तो जैसे अभी ये प्लायर है, इसमें इसका इतना टिप जो लगाया गया है ये सिर्फ और सिर्फ टंगस्टन कार्बाइड टिप का लगाया है। यहाँ से आप देख रहे होंगे ये वेल्ड किया हुआ है। जी। तो इसको इसमें इसलिए बनाया जाता है कि इसकी टिप जल्दी ख़राब ना हो। डॉक्टर्स जब काम करते हैं तो उनको वायर कटिंग करनी होती है। नॉर्मल वायर कटर होते हैं तो वायर कट करते करते उसकी धार जो होती है, शार्पनेस है, वो ख़त्म हो जाती है। इसकी आपको विजुअल होगा कि ये टिप अलग से अटैच की हुई है। जी हाँ, दिखाई दे रहा है। इसको डिजिटल एंड कटर बोलते हैं। ये अलग से लगाया गया है? हाँ, ये अलग से वेल्ड किया गया इसके ऊपर, और ऊपर से ये टंगस्टन कार्बाइड का है। टंगस्टन कार्बाइड होने की वजह से इसका प्राइस काफ़ी हाई रेंज में चला जाता है। डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा हार्ड, बहुत हार्ड होता है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है हमारा वो पंजाब जलंधर में है, और डॉक्टर्स को जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट अगर कस्टमाइज़ करवाने होते हैं, उनकी अपनी पसंद से बनवाने हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट का टिप कितना बेंड है, कितना थिकनेस चाहिए, कितना ब्रॉड होना चाहिए, हम वैसा भी कस्टमाइज़ करके देते हैं। आप हम कस्टमाइज़ भी करके देते हैं। और रिव्यूज़ हैं ऑनलाइन गूगल पे, हमारे डॉक्टर्स के बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। अभी तक कहीं से कंप्लेंट नहीं है। हम आफ्टर सेल सर्विस ये प्रोवाइड कर देते हैं। अगर किसी डॉक्टर को रस्टिंग का इशू आ जाता है तो एंटी रस्ट कोटिंग हम फ्री ऑफ कॉस्ट करके भी देते हैं। आपका सर कोई कंपनी का नाम होगा ना? सुदामा सर्जिकल इंडस्ट्रीज। अच्छा, सुदामा। ऐसा सर, सर थैंक यू। थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू।